अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी दिल बेचैन रहता है? क्या रात को सोते वक्त दिमाग बंद नहीं होता और एक सोचों का तूफ़ान आपके दिल और दिमाग में उमड़ आता है? क्या आप खुश दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए महसूस करते हैं? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो खसूसी आपके लिए है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान सुकून की तलाश में पूरी दुनिया घूम लेता है, मगर आखिर में मालूम होता है कि सुकून तो उसके अपने अंदर था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर सुकून हमारे अंदर है तो फिर हम बेसुकून क्यों हैं? ये बेचैनी, ये घबराहट, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन का शिकार होना, ये चीज़ें फिर हमारे अंदर मौजूद क्यों हैं और हम सुकून कैसे तलाश कर सकते हैं? आज की वीडियो में हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, अक़वाल और बसीरत की रोशनी में सुकून का वो फार्मूला जानेंगे जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। और आखिर में आपको एक ऐसा अमली नुस्खा भी बताएंगे जिस पर अमल करके आप अपने दिल में हैरत अंगेज़ तब्दीली महसूस कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन मोहतरम, सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से जो हमें सबक मिलता है, जो पैगाम मिलता है सुकून के हवाले से, कि अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो ये 3 चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में पहचाननी होंगी, जाननी होंगी और समझनी होंगी और अमल भी करना होगा, ताकि आप एक खुशहाल और पुरसुकून और एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। पहला राज, पहली चीज़ जिसे जानना है, पहचानना है, अगर आपको ज़िंदगी में सुकून महसूस नहीं होता तो ये चीज़ें आपको पहचानना ज़रूरी हैं। और वो पहली बात है, अपनी ख्वाहिशात को पहचानें। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान की ज़्यादातर बेसुकूनी उसकी बेलगाम ख्वाहिशात का नतीजा होती है। अब यहाँ पर मोहतरम सामीन, समझने वाली बात यह है कि आज का इंसान हर वक्त किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है और ये एक बड़ी तल्ख़ हकीकत है। किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, किसी को बड़ी नौकरी चाहिए, किसी को ज़्यादा तनख्वाह चाहिए, किसी को बड़ा घर चाहिए और किसी को नई गाड़ियाँ चाहिए। एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। मसला ख्वाहिशात का होना नहीं, मसला ये है कि हमने अपनी खुशी को ख्वाहिशात के साथ बांध दिया है। यानी अगर हमारी वो ख्वाहिश पूरी होती है तो हम खुश हैं, अगर वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो हम बेसुकून हैं और बेचैन हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी के हालात और मामलात को उन ख्वाहिशात का कैदी बना देते हैं। हम कहते हैं जब ये मिल जाएगा तो सुकून मिलेगा, लेकिन जब वो मिल जाता है ना तो दिल फिर किसी नई चीज़ की तरफ भागने लगता है। अब यहाँ पर ज़रा सोचें, तसव्वुर करें कि आपकी ज़िंदगी में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप कभी बेचैन थे। आज वो आपके पास मौजूद है, क्या आप वाकई मुतमईन हैं? शायद नहीं, क्योंकि सुकून चीज़ों से नहीं, सोच से आता है, ख्याल से आता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिस शख्स ने कनात सीख ली उसने सुकून पा लिया। कितना बड़ा गहरा राज है, कितना बड़ा पैगाम और फार्मूला है सुकून हासिल करने का, कि जब इंसान कनात करना सीख लेता है ना, अपनी ज़िंदगी में म्याना रवि इख्तियार कर लेता है, उसे सुकून मिल जाता है। लिहाजा अपनी ख्वाहिशात का जायज़ा लें, कौन सी ख्वाहिश ज़रूरी है और कौन सी सिर्फ दूसरों को देखकर पैदा हुई है। ये पहचान सुकून की पहली सीढ़ी है। आप जब अपनी ख्वाहिशात को पहचान लेंगे, आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा राज, दूसरी बात जो जानना और पहचानना ज़रूरी है, वो है लोगों से तवक्कुआत कम रखें। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत अहम बात है। ज़िंदगी की एक बड़ी हकीकत ये है कि हमारी अक्सर तकलीफ़ें लोगों से जुड़ी होती हैं। हम चाहते हैं लोग हमें समझें, हमारी इज्जत करें, हमारी तारीफ़ करें, हमारी कदर करें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता ना तो दिल टूट जाता है। दिल महसूस करता है कि जैसे बेचैनी, घबराहट और इज़्तिराब का शिकार हो चुका है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिसने अपनी उम्मीद लोगों से वाबस्ता कर ली उसने अपने सुकून को ख़तरे में डाल दिया। अब यहाँ पर भी बहुत बड़ा पैगाम हमें मिल रहा है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की इस कॉल से बड़ा सबक मिल रहा है कि जब हमारी उम्मीदें हमारे सहारे लोग बन जाते हैं ना तो फिर हम अपने ही सुकून को ख़तरे में डाल देते हैं।
तसव्वुर करें कितनी बार आप सिर्फ इसलिए परेशान हुए क्योंकि किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, किसी ने आपकी कदर नहीं की, किसी ने आपको समझा नहीं और किसी ने आपको अहमियत ही नहीं दी, या किसी ने आपके तवक्को के मुताबिक रवैया इख्तियार नहीं किया। सच ये है कि लोग बदलते रहते हैं, हालात, वक्त और मामलात इंसान की सोच को बदल देते हैं, उनके रवैये बदलते हैं, उनकी तरजीहात बदलती हैं। अगर आप अपना सुकून लोगों के हाथ में दे देंगे तो आप हमेशा के लिए बेसुकून ही रहेंगे। अपनी इज्जत नफ्स को लोगों की राय से आज़ाद करें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उनका मामला है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये आपका मामला है। जब इंसान अपनी तवज्जो लोगों की राय से हटाकर अपनी इस्लाह पर लगाता है तो उसके दिल में सुकून पैदा होना शुरू हो जाता है। तीसरा राज सरकार वासिफ अली वासिफ साहब की तालीमात अकवाल की रोशनी में बहुत अहम राज, बड़ी अहम बात, अहम पैगाम, और वो है अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें। हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब की तालीमात का मरकज़ हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ रहा है। वो फरमाते हैं, दिल का खालीपन दुनिया नहीं भर सकती, इसे सिर्फ अल्लाह पाक ही भर सकता है। आज बहुत से लोग रूहानी प्यास का इलाज मादी चीज़ों से करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि दौलत, शोहरत, तारीफ़ या कामयाबी उन्हें सुकून देगी, लेकिन दिल का सुकून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में है। जब इंसान नमाज में दिल लगाता है, कुरान पाक से अपना ताल्लुक़ जोड़ता है, ज़िक्र और दरूद शरीफ को मामूल बनाता है, तो उसके अंदर एक अजीब इत्मीनान पैदा होने लगता है। मुश्किलात ख़त्म नहीं होती लेकिन उनका बोझ हल्का महसूस होने लगता है, क्योंकि इंसान जान लेता है कि वो अकेला नहीं, उसका रब उसके साथ है। और यही यकीन सुकून का सबसे बड़ा ख़जाना है। जिसने दोस्ती अपने रब से कर ली, अपने रब से अपना ताल्लुक़ जोड़ लिया, वो यकीनन कहीं भी दुनिया में मौजूद है, किसी भी हालात का सामना कर रहा है ना, लेकिन वो होगा पुरसुकून, वो अंदर से मुतमईन और इत्मीनान बख्श उसका कल्ब होगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप वाकई सुकून चाहते हैं तो आज से सिर्फ ये 3 काम शुरू करें, इनको जानना शुरू करें, इनको पहचानना शुरू करें। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो 3 काम करने हैं। अपनी गैर ज़रूरी ख्वाहिशात को पहचानें, लोगों से हद से ज़्यादा तवक्कुआत ख़त्म कर दें। नाज़रीन मोहतरम, जिस दिन आपने ये काम कर लिया, सुकून आपके दिल पर उतर जाएगा। और तीसरा काम इंतहाई ज़िंदगी का अहम तरीन काम है, अपना ताल्लुक़ अपने रब से जोड़ लें और देखें, मुशाहिदा करें, हिसाब लगाएं कि आपने अपना ताल्लुक़ अपने रब से किस हद तक जोड़ रखा है। जितना ताल्लुक़ मजबूत उतना सुकून आपके अंदर मौजूद होगा। हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब की तालीमात हमें बताती हैं कि सुकून कहीं बाहर नहीं, सुकून एक अंदरूनी कैफियत है। और जब इंसान अपने दिल को दुरुस्त कर लेता है ना, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसे तोड़ नहीं सकती। नाज़रीन मोहतरम, जिसने सुकून हासिल करना है वो इन 3 चीज़ों को देख ले और इन इशारों को समझ ले अपनी ज़िंदगी के अंदर कि वो कितनी ख्वाहिशात रखता है, वो कितनी लोगों से तवक्कुआत रखता है और उसका ताल्लुक़ अपने रब से कितना जुड़ा हुआ है। नाज़रीन मोहतरम, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि मेरा सुकून अल्लाह के साथ है। अल्लाह पाक हम सबको हकीकी सुकून क़ल्ब अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।